नहीं पिताजी, ये आपका फैसला बिल्कुल गलत है, क्योंकि अभी हमारी उम्र क्या है, खेलने कूदने की उम्र है हमारी। ये राजपाट की जिम्मेदारी संभालने की नहीं पिताजी, मैं नहीं संभाल पाऊंगा ये जिम्मेदारी, मैं नहीं संभाल पाऊंगा, मैं नहीं संभाल। बेटा अजय देखो, अभी हमारा छोटा बेटा विजय सिंह वो पढ़ रहा है, उसे राजपाट के विषय में कुछ जानकारी नहीं है, इसलिए तुम परिवार के सबसे बड़े सदस्य हो। आओ सिंहासन ग्रहण करो, हम अपने हाथों से तुम्हारा राज तिलक करते हैं। आओ बेटा सिंहासन ग्रहण करो। महाराज अजय प्रताप सिंह की जय हो, महाराज अजय प्रताप सिंह की जय हो, महाराज अजय प्रताप सिंह की जय हो। मेरे पूज्य पिताजी, आपने यदि मुझे ये जिम्मेदारी सौंपा है तो मैं कोशिश करूंगा, आपके चरणों की सौगंध खाकर कहता हूं पिताजी कि 12 साल की तपस्या को पूरा करने के बाद जब आप राजमहल में आएंगे तो राजमहल में रहने वाला कोई शक्ति या आपकी प्रजा में रहने वाला कोई व्यक्ति मेरे खिलाफ आपको कोई शिकायत नहीं कर पाएगा। ये मेरा प्रयास रहेगा पिताजी। बेटा मुझे पूर्ण भरोसा है कि मेरे जाने के बाद हमारी प्रजा को तुम किसी प्रकार की तकलीफ नहीं पहुंचाओगे। ऐसा ही होगा पिताजी, ऐसा ही होगा। और महामंत्री विक्रम सिंह, मैं जाते जाते तुम्हें भी एक जिम्मेदारी देकर जा रहा हूं कि अभी हमारे बेटे को राजपाट के विषय में कोई जानकारी नहीं है, इसलिए तुम जाओ प्रजा भ्रमण की तरफ और प्रजा में घूमकर देखते रहना। अगर हमारी प्रजा को किसी प्रकार की तकलीफ हो तो आकर हमारे बेटे से कहना। ठीक है महाराज, जैसा आदेश। और बहू रानी, मैं जाते जाते जी पिताजी, तुम्हें भी एक जिम्मेदारी देकर जा रहा हूं कि तुम हमारे बच्चों की भाभी माँ हो, और भाभी माँ एक माँ के समान होती है, इसलिए मेरे जाने के बाद हमारे बच्चों को किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। जी पिताजी, आप इसकी चिंता बिल्कुल न करें। और बेटी पिंकी, तुम क्यों रो रही हो बेटी? तुम्हारे आंखों में आंसू। पिताजी, आप हम सभी को छोड़कर जा रहे हैं, मत जाइए पिताजी, हमें छोड़कर। अरे हम आपके बगैर कैसे रहेंगे? मत जाइए। पिताजी छोड़ मुझको पिताजी, कहाँ चल दिए, छोड़ मुझको पिता। मुझको पिताजी कहाँ चल दिए, मुझको पिताजी कहाँ चल दिए, साथ मुझको भूलो लो जहाँ चल दिए।
रहूं बिनी तुम्हारे पिताजी मैं कैसे रहूं आप भी चल दिए और कई छोड़ना पिताजी हम आपको नहीं जाने देंगे पिताजी हम आपके बगैर नहीं रह बेटी घबराओ नहीं, मेरे जाने के बाद तुम्हें किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होगी। तुम्हारे भैया हैं, तुम्हारे भाभी माँ हैं, ये तुम्हें किसी प्रकार की तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे बेटी। और अब मेरे जाने का समय हो गया है। संत जी ने मुझे 2 घंटे का समय दिया था, वो पूरा हो गया है बेटा। और हे आसाम राज्य की राजधानी, मैं जाते जाते तुम्हें आखिरी प्रणाम कर रहा हूं। और हे आसाम राज्य की प्रजा, मेरे जाने के बाद अगर हमारे बच्चों से किसी प्रकार की तकलीफ हो जाए तो उसे अपना बेटा समझकर माफ कर देना, माफ कर देना। और अब है प्रणाम, अब है प्रणाम तुम्हें राजधानी, अब है प्रणाम। अभी तलक तू रही हमारी, अब हो गई वीरानी। अभी तलक तू रही हमारी, अब हो गई वीरानी। अब तो सारी नगरी छूटी अब तो सारी नगरी छूटी, छूटा राजधानी, अब है प्रणाम तुम्हें अभी तलक तू रही हमारी, अब हो गई वीरानी। अभी तलक तू रही हमारी, अब हो गई वीरानी। बेटे के संग दगा न करना, बेटे के संग दगा न करना, रखना लाज हमारी, अब है प्रणाम तुम्हें राजधानी, अब है। पिताजी अब मुझको छोड़कर चले गए। पिताजी भले भैया भैया भले
लेकिन विजय चुप हो जा मेरे भाई, चुप हो जा। पिताजी महात्मा जी के दिए हुए श्राप से छुटकारा पाने के लिए 12 साल के लिए तपस्या पर गए हैं और 12 वर्ष की तपस्या को पूरा करने के पश्चात शीघ्र ही फिर पिताजी अपने महल में आ जाएंगे। तब तक ये जिम्मेदारी मैं इस परिवार का बड़ा हूँ और बड़ा होने के नाते पिताजी ने मुझे सौंपा है, इस जिम्मेदारी को मैं संभाल लूंगा। तुम्हें परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं मेरे प्रिय भाई, कोई जरूरत नहीं है। तारा रानी, ये तारा रानी सामने आओ। कहिए प्राणनाथ। देखो मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि अभी तुम्हारे हाथों की अच्छी तरह से मेहंदी भी साफ नहीं हुई है, लेकिन जिम्मेदारी पिताजी ने मुझे दिया है और ये जिम्मेदारी निभाने के लिए तुम्हें मेरा साथ देना पड़ेगा, क्योंकि तुम मेरी अर्धांगिनी हो, मेरी पत्नी हो, सुख दुख में मेरी साथी हो तुम। इसीलिए तुम्हारी सिर्फ जिम्मेदारी और कुछ नहीं है, सिर्फ मेरे परिवार को तुम्हें संभालना है। तो देखो मेरा छोटा भाई जो मेरी जिंदगी मेरी जान है, ये तुम्हारा देवर कहलाता है, ये तुम्हारा देवर कहलाता है। इसे देवर की तरह नहीं प्यारी, इसे तुम्हें बेटे की तरह मानना है और बेटे की तरह इसकी परवरिश करना है। और ये देखो मेरी बहन पिंकी जो हम दोनों भाइयों की आंखों की ज्योति है, और ये तुम्हारी ननद कहलाती है। ननद, इसे तुम ननद की भांति नहीं बल्कि अपनी पुत्री की तरह मानना है, अपनी बेटी की तरह इसको मानना है। इन बच्चों को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, यदि इन बच्चों को कोई तकलीफ हुई तो समझ लो कि मुझे तकलीफ हुई। प्राणनाथ। हाँ प्यारी, आप इसकी चिंता बिल्कुल न करें, मैं इन दोनों बच्चों को इतना प्यार दूंगी, इतना प्यार दूंगी कि ये हमें कभी भुला नहीं सकेंगे। यही विश्वास है तुमसे प्यारी। देखो समझाओ, पहले मेरा भाई और मेरी बहन पिताजी के जाने के दुख में दोनों रो रहे हैं, इनको चुप करवाइए प्यारी, चुप करवाइए। विजय और पिंकी, तुम दोनों मेरे पास आओ, आओ। मैं तुम दोनों की एक बात बताऊं। कौन सी बात है भाभी? ऊपर वाला जो करता है वही होता है, उसके मर्जी के बगैर पेड़ का एक पत्ता भी नहीं हिलता। रातें ढलती नहीं, दिन भी निकलता नहीं, उसके मर्जी बिना पत्ता हिलता नहीं। रब जो चाहे वही तो होना है, रब जो चाहे वही तो होना है।
खुशियों का संसार। छोटा सा एक घर मिला, घर में मिला है प्यार, मुझको मिला सौगात में खुशियों का संसार। मेरा मुन्ना बड़ा ही सजोला है, मेरा मुन्ना बड़ा ही सजोला है। आदमी एक खिलौना है, आदमी एक खिलौना। जीना है हंस के हमें जीवन का हर पल, कोई ना जाने यहाँ क्या हो जाएगा। जीना है हंस के हमें जीवन का हर पल, कोई ना जाने यहाँ क्या हो जाएगा। हर ख्वाब यहाँ पे सजोला है, हर ख्वाब यहाँ पे सजोला है। आदमी एक खिलौना है, आदमी एक खिलौना, आदमी एक खिलौना है, आदमी एक खिलौना है। हेलो कि जिस तरह हर साल पिताजी के समझ तुम दोनों का रिजल्ट फर्स्ट नंबर से आता था, उसी तरह इस वर्ष भी तुम्हारा रिजल्ट मेरे पास आए तो फर्स्ट नंबर से ही आना चाहिए। अगर भाई या बहन एक भी अंक कम लेकर के आए तो भाई मैं यही समझूंगा कि मेरी जिम्मेदारी में कोई कमी थी, जिसकी वजह से मेरा भाई या मेरी बहन अंक कम लेकर के आए। इसीलिए फर्स्ट नंबर से तुम्हारा रिजल्ट मेरे पास आना चाहिए दोनों का। डोंट वरी भैया, आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। थैंक यू, ऐसा ही होना चाहिए। बैठिए आप। हेलो, और ये आ गए मुन्ना लाल भैया गोदी कुर्जीन की तरफ से बच्चा। पिंकी मेरी बहन, भैया सुना तुमने? बड़े भैया की तरफ से ये हिदायत है कि हमें किसी अन्य काम पर ध्यान ना देकर सिर्फ हमें पढ़ाई पर ध्यान देना है। बिल्कुल। जिस प्रकार से हम पिताजी के सामने अपना रिजल्ट लेकर आते थे फर्स्ट नंबर से, उसी प्रकार से बड़े भैया के समक्ष जब भी रिजल्ट आए तो फर्स्ट नंबर से आए, पूरी कोशिश रहेगी। ताकि बड़े भैया अपने मन में ये ना सोचे कि पिताजी नहीं है तो ये दोनों पढ़ाई में अपना मन नहीं लगाते हैं। समझी? भैया चलो आओ चलते हैं स्कूल। भैया को देख रही हो और भाभी को देखो, भाभी को क्या जोड़ी बनाई है भगवान ने। बड़े भैया से किसी माने में भाभी भी कम नहीं है, भाभी का भी कोई जवाब नहीं है। वाह क्या मुस्कान है। भैया और भाभी को देखकर एक बात याद आ गई है। हमें भी बताइए भैया, कौन सी बात है? बता हाँ, कि भैया हमरे राम जैसे हो, कि भैया हमरे राम जैसे ओ भौजी हमारी सीता इनके
बचन जैसे रामायण गीता हमरे भैया हमारी भौजी हमरे भैया हमारी भौजी भैया हमरे राम जैसे, भैया हमरे राम जैसे, भौजी हमारी सीता इनके बचन जैसे रामायण गीता हमारे भैया हमारी भौजी भैया भौजी वाह, कितना बड़ा सम्मान हमारे भाई और बहन के दिल के अंदर है, जो कि हमें प्रभु रामचंद्र जी का दर्जा दे रहे हैं और हमारी पत्नी को मां जानकी का दर्जा दे रहे हैं। कितने महान हैं ये बच्चे। वाह, ऐसे ही हमारे बच्चे इस महल में हंसते खेलते नजर आना चाहिए। इनकी खुशी में हमारी खुशी है प्यारी। और हमारे राज दरबार के दरबारियों बिहारी लाल और महाबली दोनों मेरे पास आए। जी महाराज। बिहारी लाल, हाँ पिताजी तो तपस्या पर जा चुके हैं, हाँ और ये जिम्मेदारी 12 वर्ष तक हमें संभालना है। जी महाराज। और तुम हमारे राज्य के पुराने सिपाही हो। जी हमारे पिताजी के जमाने के तुम सिपाही हो, इसीलिए जी तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है कि हमारे राज आसाम में कितने गांव हैं, कहाँ के लोग हैं, कैसे कैसे लोग हैं, इनके विषय में तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है। क्यों नहीं मैं तो अभी कुछ जानता नहीं हूँ। जी महाराज। इसीलिए तुम जाओ हमारे आसाम राज्य में भ्रमण करते रहो, हाँ सबसे जनसंपर्क करते रहो जी। और जानकारी करते रहो कि अगर किसी को कोई भी परेशानी आती है, कोई दिक्कतें आती हैं, तो उनकी दिक्कतों को दूर करते रहना, ये मेरा आदेश तुम्हारे लिए सख्त है। जी महाराज। जा सकते हो। खुश रहो बिहारी लाल। और महाबली इधर आओ। जी तुम्हारी भी जिम्मेदारी एक दे रहा हूँ। कैसी जिम्मेदारी? आज के बाद लापरवाही घूमना फिरना बंद कर दो, सब बंद। 12 साल तक के लिए, ताकि पिताजी को कोई शिकायत न मिल सके। नहीं, इसी वक्त हमारे आसाम राज्य के सीमा बॉर्डर पे जाओ और सीमा बॉर्डर पे जाकर के हमारे जो सैनिक, हमारे राज्य के रक्षक जी हमारे बॉर्डर पे तैनात हैं, जी जानकारी करते रहो। अगर उनको कोई चीज की जरूरत पड़ती है तो उनकी जरूरत के अनुसार उनकी जरूरतों को तुम पूरा करते रहना। जैसा कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी। जा सकते हो। जिम्मेदारी के साथ 12 साल ड्यूटी। और हाँ कराना, ये जिम्मेदारी हमें और तुम्हें निभाना है। इसलिए आओ हम अपने बैठक रूम में चलते हैं और बैठकर किस तरह राज को चलाया जाए, किस तरह इसकी जिम्मेदारी निभाया जाए, हम दोनों बैठकर सलाह करते हैं, विचार विमर्श करते हैं, ताकि कोई दिक्कतें ना आ सके। आइए मेरे साथ। ठहरिए प्राणनाथ, मैं आपसे कुछ जानना चाहती हूँ। हमसे? जी अरे क्या जानना चाहती हो? प्राणनाथ, आप ये बताइए, आज हमारी शादी को कितने दिन हो गए? अरे पगली, इतनी जल्दी भूल गई कि मेरी शादी के कितने दिन हो गए? अरे अभी अपनी शादी के कितने दिन हुए? अभी अपनी शादी के 1 हफ्ते हुए हैं, यानी कि 7 दिन, आज 7वां दिन है। प्राणनाथ, हाँ, हमारी शादी को 1 हफ्ते हो गए। 1 हफ्ते, पूरा 1 हफ्ते। लेकिन प्राणनाथ, आप ये बताइए, आप मुझसे दूर दूर क्यों रहते हैं? आप मेरे पास क्यों नहीं आते? क्या मैं आपको अच्छी नहीं लगती? परेशानी की बात नहीं है प्यारी, तुम हमें अच्छी नहीं, बहुत अच्छी लगती हो।
बहुत सुंदर हो तुम। ये तो हमारे नसीब है कि तुम जैसी धर्म पत्नी हमारे जीवन साथी बनकर आई। बात ये है प्यारी कि तुम जानती हो कि अभी तक मेरी पढ़ाई चल रही थी, इम्तिहान चल रहा था, पूरा दिमाग इम्तिहान पर रखा था। और अब तो हम दोनों को जिंदगी भर साथ ही तो रहना है, क्योंकि जानती हो ज्ञान, पढ़ाई लिखाई, ये ज्ञान तो जो होता है ये इंसान का सबसे बड़ा धन होता है। अगर जो इंसान ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता वो जिंदगी भर कुछ नहीं पाता है। इसीलिए प्राणनाथ मैं चाहती हूँ क्या चाहती कि हो? आज हमें जो बातें करना है सारी बातें यहीं करें। चलो ठीक है भाई, तुम मेरी पत्नी हो, तुम्हारी बातों को भी सुनना मेरा धर्म है, मेरा कर्तव्य है। ठीक है, अगर तुम यही बातें करना चाहती हो तो ठीक है, कहो क्या कहना चाहती हो। एक बात और है प्राणनाथ, कौन सी बात? अगर अनजाने में मुझसे कोई भूल हो जाए या कोई गलती हो जाए तो मुझसे कभी नाराज नहीं होना, मुझसे कभी खफा नहीं होना। प्यारी देखिए, तुम्हारी बात तो ठीक है, कोई गलती हो जाए तो हम नाराज नहीं होंगे, लेकिन गलतियां भी कई प्रकार की होती हैं। अपने जीवन में कभी कोई ऐसी गलती भी नहीं करना जिसकी वजह से मैं तुम्हें क्षमा न कर सकूं, बल्कि सजा देने पर मजबूर हो जाऊं। इतना तुम भी याद रखना। प्राणनाथ, भगवान न करे कि वो दिन कभी आए। एक बात बताओ प्राणनाथ, बोलो। तुमसे बना मेरा जीवन सुंदर सफल, तुमसे बना मेरा जीवन सुंदर सफल सलोना, तुम मुझसे खफा न होना, कभी मुझसे जुदा न होना, तुम मुझसे खफा न होना, कभी मुझसे जुदा न होना। तुमसे बना मेरा जीवन सुंदर सपन चलो, तुम मुझसे जुदा न होना, कभी मुझसे खफा न हो।
बहुत हो गया, अब चलो चला जाए। नहीं नहीं, देखो मौज में आकर मौत को नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि हमें अभी पुरजा की तरफ जाना है, उसके बाद फिर वापस आएंगे तो फिर प्यार की बड़ी बातें करेंगे, ठीक है? इसलिए आओ। भली तुम शर्मा रही हो। अरे हमसे क्या शर्माना। एक बात कहें, हमारे पिताजी ने इतने गहने लाद दिए तुम्हारे बदन पर कि कोई जगह खाली नहीं है। अब कहां से शुरू करें, नीचे से शुरू करें कि ऊपर से शुरू करें, कहां से शुरू करें? क्या? हाँ क्या जानती हो? क्या मैं बताता हूं कि तुरुरो 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 और कहां से करूं मैं प्यार शुरू? तुरुरो 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 कहां से करूं मैं प्यार शुरू? हाँ तुरुरो 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 करने लगूंगी प्यार शुरू। हाँ तुरुरो 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 करने लगूंगी प्यार। कोई जगह न खाली, नीचे से ऊपर तक नजर डालो, कोई जगह न खाली, कहीं पे काजल कहीं पे लाली। तुरुरो 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 करने लगूंगी प्यार शुरू। कोई जगह न खाली, कोई जगह न खाली, कहीं पे काजल कहीं पे लाली। तुरुरो 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 कहां से कर